दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व के संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव, प्रमुख लोक नृत्य। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं तथा उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। ये वीडियो आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्डों और आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 6। आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पर्यटन और इसके विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई? 1956 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। मैत्रेय परियोजना क्या है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों, मैत्रेय परियोजना उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई गई परियोजना है। और पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब चलाई गई? तो सन याद रखिएगा, 1994 यानी 1994 में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में संचालित की गई है। और देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित किया गया। और देख सकते हैं आप कि प्रदेश को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश में जो है 1998 में दिया गया। और इसी समय उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति भी लागू की गई या जारी की गई थी। तो याद रखिएगा, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति 1998 में घोषित की गई, 1998 में। और इसी समय पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। 1998 के बाद एक नई पर्यटन नीति 2018 में लागू की गई है। और देखिए, एक पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। ये चिन्हट लखनऊ में स्थित है। तो ये पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रहे। इसमें 2-3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में। इसके अलावा पेइंग गेस्ट योजना उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी 1994 में संचालित की गई। पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित हुआ। और दोस्तों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश में 1998 में दिया गया। आइए अब देख लेते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारकों के बारे में। देखिए, ताजमहल दोस्तों आगरा में है। और आप जानते हैं 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1983 में आगरा किला को भी शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके अलावा 1986 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया। और आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी आगरा के पास स्थित है। और यहाँ पर कई स्मारक स्थित हैं फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा स्थित है। और 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो अन्य संस्थान हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, तो संस्थान तो नहीं, अमूर्त विरासत जो है, एक मूर्त और अमूर्त विरासतों का जो क्रम होता है यूनेस्को की धरोहर सूची में, उसमें 2008 में दोस्तों रामलीला का आयोजन हमारे यहाँ होता है।
तो रामलीला को 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2017 में कुंभ मेला जो हमारे यहाँ आयोजित किया जाता है प्रयागराज में कुंभ मेला, इसको 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं उसमें आगरा का किला है। इसके अलावा आगरे का ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी है। साथ ही साथ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2008 में रामलीला और 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया। एक और प्रश्न बनता है, परीक्षाओं में पूछा भी है, द हेरिटेज आर्क, उत्तर प्रदेश का द हेरिटेज आर्क में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा, लखनऊ और वाराणसी से रिलेटेड 700 किलोमीटर का जो एरिया है दोस्तों, ये देखिए आर्क के रूप में है एक, और इसको आगरा, लखनऊ और वाराणसी को पर्यटन की दृष्टि से महत्व देने के लिए द हेरिटेज आर्क परियोजना चलाई गई। और ये आगरा, लखनऊ और वाराणसी आप जानते हैं कि पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ में इमामबाड़ा और अन्य जो स्थल हैं, साथ ही साथ वाराणसी में गंगा घाट और वहाँ पर जो हिंदू धर्म से संबंधित रिलेटेड जो अन्य तीर्थ स्थान और पर्यटन संबंधी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आगरा, लखनऊ और वाराणसी को मिलाकर द हेरिटेज आर्क की स्थापना की गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व के बारे में। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1969 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था, जो कि 1963 में स्थापित किया गया था। और इसी को दोस्तों उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और ये लखनऊ में स्थित है। देखिए राज्य ललित कला अकादमी, ये लखनऊ में स्थित है, 1962 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है और ये 1947 में स्थापित किया गया था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह दोस्तों कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। और आप जानते हैं मथुरा कुषाण काल के शासकों की एक राजधानी थी, 2 राजधानियों में से। तो आपको बताना है कि कुषाण वंश के शासकों की जो 2 राजधानियां थीं, मथुरा के अलावा दूसरी कौन थी? और मथुरा में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का संग्रहालय है। भारतेंदु नाट्य अकादमी दोस्तों ये 1975 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है और आप जानते हैं कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। दोस्तों देखिए जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ में है, 1990 में स्थापित किया गया था। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान और शोध के लिए उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में लखनऊ में स्थापित किया गया। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित किया गया। दोस्तों देखिए 1920 में भारतीय कला भवन की स्थापना वाराणसी में की गई। 1966 में आप देख सकते हैं कि जो है भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना की गई और इसका पूर्व नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। तो भातखंडे संगीत संस्थान ये पूर्व में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से 1926 में स्थापित किया गया था और 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था।
आप देख सकते हैं दोस्तों 1975 में उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई थी और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में जो भगवान राम और उनसे संबंधित स्थलों के बारे में शोध और जानकारी प्रदान करने के लिए अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना अयोध्या में 1986 में की गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि तबला और सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मध्यकालीन कवि, कलाकार और एक तरह से गद्यकार रहे। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का प्रारंभ किया था। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया और इनको तोताए हिंद या तूतिए हिंद के उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के उत्सव, महोत्सव और उनसे संबंधित जिले। और ये उत्सव देखिए दोस्तों, अधिकतर वार्षिक आयोजन इनका किया जाता है और ये हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। कुछ नए जिलों में नए उत्सवों का प्रारंभ किया गया है। देखिए झांसी महोत्सव जो कि आयुर्वेद महोत्सव है, इसका आयोजन झांसी में किया जाता है। सरधाना महोत्सव का आयोजन मेरठ में होता है। और देखिए आगरा में दोस्तों ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलह कुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये सभी महोत्सव और त्यौहार आगरा में आयोजित किए जाते हैं। देखिए कंपिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव ये संकिसा फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। कल्की महोत्सव संभल में इसका आयोजन होता है और श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लखनऊ महोत्सव दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया जाता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बिठूर गंगा महोत्सव बिठूर में कानपुर नगर में आयोजित किया जाता है और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित था बिठूर के पास, आप जानते हैं। और बिठूर गंगा महोत्सव बिठूर कानपुर नगर में आयोजित किया जाता है। कबीर उत्सव तो संत कबीर के महापरिनिर्वाण स्थल मगहर में कबीर उत्सव का आयोजन किया जाता है जो कि संत कबीर नगर जनपद में है। सैफई महोत्सव का आयोजन इटावा में होता है। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में। दोस्तों कुशीनगर और श्रावस्ती दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं। भगवान बुद्ध इनसे बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती और कुशीनगर दोनों जगहों पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा लट्ठमार होलिकोत्सव बरसाना में और यमुना महोत्सव का आयोजन मथुरा में होता है। कन्नौज पर्यटन महोत्सव कन्नौज में आयोजित किया जाता है। सोन महोत्सव का आयोजन सोनभद्र में। कजली महोत्सव दोस्तों महोबा में आयोजित होता है और बुद्ध महोत्सव सारनाथ और गंगा महोत्सव वाराणसी में आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट महोत्सव ये प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर आयोजित होता है। तो ये था उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव, महोत्सव और उनसे संबंधित जिले। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उनसे संबंधित जिलों के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पर चित्रात्मक रूप में ये जो तथ्य आपको प्रस्तुत किए गए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि एक पिक्चर आपके दिमाग में बने, आपके माइंड में बने और आप चीज़ों को अधिक अच्छे से याद कर सकें। देखिए दोस्तों हरिदास जयंती ये वृंदावन मथुरा में आयोजित किया जाता है। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में। नककटैया मेला, रथ यात्रा और ध्रुपद मेला वाराणसी में आयोजित होता है। इसके अलावा शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। नौचंदी मेला मेरठ में। देखिए मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। बेरिया घाट मेला याद रखिएगा हरदोई में। देवा शरीफ मेला जो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, देवा में ये स्थल है, यहाँ पे आयोजित किया जाता है। कालिंजर मेला बांदा में। ददरी मेला जो कि पशु मेला है ये बलिया में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों फागुन मेला रामपुर में। और आप देख सकते हैं शिल्प मेला महाकुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पे। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के अंतराल पर और माघ मेला प्रतिवर्ष माघ माह महीने में प्रयागराज में आयोजित होता है।
बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, परिक्रमा मेला अयोध्या और रामायण मेला अयोध्या में आयोजित किया जाता है। परिक्रमा मेला दोस्तों दो तरह की परिक्रमाएं होती हैं, 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोशी परिक्रमा। ये परिक्रमा मेला अयोध्या में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा रामायण मेला, देवी पाटन मेला दोस्तों बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पर आयोजित किया जाता है। खिचड़ी मेला गोरक्षनाथ पीठ जो स्थित है वहाँ पर खिचड़ी मेला का आयोजन होता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, रामायण मेला चित्रकूट में, सैयद सलार उर्स ये बहराइच में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सोरो मेला कासगंज में, और आप देख सकते हैं बटेश्वर मेला पशु मेला है, ऊंट मेला बटेश्वर मेला। इसके अलावा नवरात्र गढ़सौर मेला और कैलाश मेला ये आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उनसे संबंधित जिले रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर और हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में 70 मेलों का आयोजन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बहुत अधिक मेलों लगभग 2000 से अधिक 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। आप देख सकते हैं कि कर्मा नृत्य दोस्तों ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, चौरसिया नृत्य जौनपुर में, कार्तिक गीत बुंदेलखंड में, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में, शौरा नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड में इसका आयोजन किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है। धोकबिया राग नृत्य ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में। दीपावली नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में होता है, और चरकुला नृत्य ये ब्रजभूमि से संबंधित है। और यहाँ से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, चौरसिया नृत्य जौनपुर का है, कार्तिक गीत बुंदेलखंड में, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में, शौरा नृत्य बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड में, पाई डंडा बुंदेलखंड में, धोबिया राग पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड में, और चरकुला ब्रजभूमि में जो है ब्रजभूमि से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैसे तो लोक नृत्यों की परंपरा उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक लोक नृत्यों का प्रचलन है, जो हर त्योहार महोत्सव और जो ओकेजन्स पर, चाहे वो फसल की कटाई हो, दीपावली हो, होली और अन्य जो त्यौहार हैं उन पर ये नृत्य आयोजित किए जाते हैं। आइए देखते हैं लोकगीत और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। देखिए आल्हा ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। बिरहा पूर्वांचल में प्रचलित है। कजरी मिर्ज़ापुर में गाई जाती है बरसात के महीने में, और रसिया ये ब्रजभूमि क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। तो देखिएगा दोस्तों, आल्हा बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में, कजरी मिर्ज़ापुर और रसिया लोक नृत्य लोकगीत ये ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थाओं के बारे में जानते हैं। माध्यम नाट्य संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य संस्थान है माध्यम, गाजीपुर में है। अभिनय ज्योति वाराणसी में है। स्वास्तिक नाट्य संस्थान मथुरा में है। रूपांतर आपका गोरखपुर में है। नेहरू बाल भवन दोस्तों ये प्रयागराज में आयोजित स्थापित है। श्री नाट्यम वाराणसी में है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है। यायावर दोस्तों यायावर नाम से प्रमुख नाट्य संस्था ये लखनऊ में है, और भारतीय जन नाट्य संघ ये आगरा में स्थित है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थाएं और उनसे संबंधित जिले। इसको हम स्टार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, और ये आगे संभावित है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा।
अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग समिति से संबंधित संस्थानों के बारे में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी दोस्तों ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ में और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में स्थित है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग से संबंधित प्रमुख संस्थान। इनमें अधिकतर लखनऊ में स्थित हैं दोस्तों। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में साहित्य और साहित्यकार यानी रचनाकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से भी हर बार एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृगनयनी उपन्यास और झांसी की रानी, और इनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है। कबीरदास की रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं। आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला और मधुबाला के अतिरिक्त इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है कई भागों में, और इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में शामिल किया जाता है। दोस्तों जैनेंद्र कुमार प्रमुख रूप से कहानीकार और उपन्यासकार रहे। साहित्य संचय, परख, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुवतारा, एक दिन और वातायन ये जैनेंद्र कुमार की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर और साहित्य लहरी हैं। राहुल सांकृत्यायन दोस्तों अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा आप जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जो है यात्रा वृत्तांत और जो रिपोर्ट हैं उन पे विशेष बल दिया था, और ये घुमक्कड़ी को सबसे बड़ा सुख मानते थे। राहुल सांकृत्यायन की कई रचनाएं हैं जिसमें वोल्गा से गंगा तक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, और वोल्गा रूस में बहने वाली नदी है। अब आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। दोस्तों इनको हिंदी का प्रमुख व्याकरणाचार्य माना जाता है, क्योंकि हिंदी की भाषा को व्याकरण सम्मत और निश्चित बनाने में आचार्य द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया। संत रैदास ने दोस्तों बाबी नामक फुटकल छंदों की रचना की, और गोपाल दास नीरज जिनको गोपाल दास सक्सेना जिनका पूरा नाम है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण गीतों की रचना की है, कविताओं की रचना की है, और कारवां गुजर गया इनकी महत्वपूर्ण कृति है। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात आदि महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथों की रचना की है, और हिंदी खड़ी बोली के विकास में अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी इनकी रचना है। महादेवी वर्मा, इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और स्मृति की रेखाएं नाम से रेखा चित्र की रचना की है। वैसे इनकी ख्याति विशेष रूप से दोस्तों काव्य के क्षेत्र में है। इनको दोस्तों आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इनकी रचनाओं में दर्द की अनुभूति अधिक है। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण और रेखा चित्रों पर भी विशेष कार्य किया है। मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है, इन्होंने साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर आदि महाकाव्यों की रचना की है, और ये खंड काव्य हैं एक तरह से। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारत दुर्दशा, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, कवि वचन सुधा पत्रिका, इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक भारत का या आधुनिक युग का प्रथम कवि कहा जाता है, और इन्होंने अधिकतर सभी क्षेत्रों में नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, छंद, दोहे इन सभी के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए, और इनकी कम एज में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो अत्यधिक इतने अधिक हैं कि उससे भारतेंदु हरिश्चंद्र अमर हो गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको अज्ञेय उपनाम से जाना जाता है, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी है।
मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं दोस्तों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। और आप जानते हैं कि पद्मावत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है, जो कि ये महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के जो है भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य रहे। हठी हमीर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों इतिहासकार और गद्य लेखक रहे। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके अलावा हिंदी साहित्य पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका एक महत्वपूर्ण लेख कुटज है। इसके अलावा आदिकाल की भूमिका, कबीर के बारे में इनका जो आलोचनात्मक लेख है कबीर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत ने दोस्तों वीणा ग्रंथ, युगांतर, उत्तरा, पल्लव और ग्राम्य आदि जो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं इनकी रचना की, और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये प्रमुख ऐतिहासिक इतिहासकार रहे हैं, और इतिहास पर आधारित इनके प्रमुख नाटक, जिसमें आप जानते हैं चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, ऐतिहासिक पात्रों और चरित्रों पर आधारित नाटक। इसके अलावा आधुनिक युग का एकमात्र महाकाव्य कामायनी की रचना इन्होंने की है। कंकाल, इरावती, तितली और ध्रुवस्वामिनी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत का देशी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी और समाजवाद आदि पर डॉक्टर संपूर्णानंद का कार्य है। और आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को भारत में कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधियां दी जाती हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि ये प्रमुख उपन्यास रहे हैं। और इनकी कहानियों में बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दरोगा ये प्रमुख कहानियां रही हैं। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। उसके बाद आइए अब अंतिम में देखते हैं उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारिता है उसका विकास बहुत पहले से ही हो गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ पर पत्रकारिता भी अपने चरम पर थी। देखिए उदंत मार्तंड दोस्तों ये जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। इसका प्रकाशन यद्यपि कलकत्ता से हुआ था, कोलकाता से, लेकिन पंडित युगल किशोर शुक्ल ये कानपुर के रहने वाले थे। बनारस अखबार ये उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी पत्र था, जिसका प्रकाशन वाराणसी से हुआ था। भारत पत्रिका दोस्तों इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था और ये हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित होती थी। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश दोस्तों देखिए ब्रह्म ज्ञान प्रकाश केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका प्रकाशन बरेली से होता है। तत्वबोधिनी इसके संपादक गुलाब शंकर थे, बरेली से प्रकाशन होता था। सर्वोपकारक एवं ज्ञान प्रकाश इनका प्रकाशन आगरा से होता था। सर्वहितकारक इसके संपादक शिवनारायण थे और प्रकाशन आगरा से किया जाता था। प्रजाहित एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन इटावा से होता था। और सूरज प्रकाश इसके संपादक गणेशी लाल थे, इसका प्रकाशन दोस्तों इस पत्र का प्रकाशन आगरा से होता था। आनंद कादम्बिनी इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके अलावा आज समाचार पत्र था दोस्तों, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा ये संपादित किया जाता था और ये पत्र राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 1947 तक का समग्र दस्तावेज है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र रहा, इसके संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार बनारस अखबार था, जिसको 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था। असदुल अखबार ये साप्ताहिक पत्र था, इसका प्रकाशन आगरा से मुंशी कमरुद्दीन द्वारा किया जाता था।
कामरेड और हमदर्द अखबार, इनका प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा किया जाता था। और आप देख सकते हैं लखनऊ से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार लखनऊ अखबार था, जिसका प्रकाशन लाल जी द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार उर्दू उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के अनुसार ये सदरुल अखबार था, जबकि ये लखनऊ अखबार भी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला उर्दू अखबार माना जाता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन विभाग के अनुसार सदरुल अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार था। इसका प्रकाशन 1848 में आगरा से किया गया था। प्रोफेसर सीफेंस आगरा कॉलेज के प्रोफेसर थे, इसके संपादक थे। इसके अलावा दोस्तों भारत में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार जाम ए जहानुमा था, जिसका प्रकाशन 1822 में कलकत्ता से किया गया था। संपादक इसके सदा सुखलाल थे, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निवासी थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौमी ऐलान, कौमी खबरें, इक़दाम, जदीद अमल, सहाफ़त, अनवार कौम ये लखनऊ से, आवाज़ मुल्क वाराणसी से, सियासत जदीद कानपुर से ये प्रसिद्ध उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पर्यटन, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारक, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व के संस्थान, प्रमुख मेले, महोत्सव, लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं और उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आपने इस वीडियो में देखा। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।